आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, मुसा वा ओय लोगम्मि सब साहू हिम गरहि ओ अविश्वासोय भूयानम तम्हा मोसम विवज्जय। अनुव्रत अमृत महोत्सव वर्ष चल रहा है, यानी परम पूज्य आचार्य तुलसी ने जो अनुव्रत आंदोलन चलाया था, बढ़ाया था, वह अनुव्रत अभी 75वें वर्ष में चल रहा है और यह 75वां वर्ष एक के रूप में संज्ञापित है। अणुव्रत, अणु यानी छोटा, व्रत यानी नियम। छोटे छोटे नियम, संकल्प और अच्छे संकल्प जीवन में रहते हैं तो आदमी का जीवन अच्छा रह सकता है। हमारी यात्रा भी अनुव्रत यात्रा नाम से अभिहित की गई है और अनुव्रत वर्ष के अंतर्गत, अमृत महोत्सव के अंतर्गत मंगलवार एक संयम दिवस के रूप में, कि संयम का अभ्यास, यूं तो रोज ही संयम का अभ्यास चलना चाहिए, परंतु कुछ कुछ प्रयोग रोज न हो सके तो सप्ताह में एक दिन हो जाए है। तो ऐसे अच्छे अच्छे संकल्प जो सप्ताह में कोई कोई एक दिन भी संयम के रूप में रखे जा सकते हैं, यूं तो सदैव एक संयम की साधना आदमी में रहनी चाहिए। अनुव्रत एक नैतिकता की बात बताने वाला, संयम की चेतना को मानो जगाने वाला, अहिंसा का संदेश देने वाला एक आंदोलन है, उपक्रम है। नैतिकता और ईमानदारी आदमी की जीवन शैली, जीवन व्यवहार में रहे, संयम भी जीवन में रहे, अहिंसा भी जीवन में रहे, धर्म जीवन में आता है तब उसका महत्व है। धर्म ग्रंथों में पड़ा है, धर्म धर्म स्थानों में ही पड़ा है, तो वो एक धर्म की सीमा सी हो गई। और ग्रंथों में पड़ा पड़ा धर्म वो हमारा क्या कल्याण करेगा। ग्रंथों में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हैं, ग्रंथ अलमारी में अच्छी तरह रखे हुए पड़े हैं, पर ग्रंथ तो आखिर अचेतन है, वो हमारा क्या करेंगे। हम उनको पढ़ करके उनकी अच्छी बातों को जीवन में उतारेंगे, हाँ का कल्याण, हाँ का कल्याण है। धर्म की बात बताने वाले भी हैं, धर्म के ग्रंथ भी हैं, धर्म के स्थान भी, धर्म स्थान भी हैं, ये सब हैं। जीवन में धर्म नहीं है, धर्म के बताने वाले अपनी जगह बैठे होंगे, हमारा क्या कल्याण होगा, आम जनता का क्या कल्याण होगा। धर्म ग्रंथ लाइब्रेरियों में पड़े हैं, आदमी का क्या वो कल्याण करेंगे। धर्मस्थान की बिल्डिंगें बढ़िया बढ़िया हैं, वो कैसे कितना क्या कल्याण करेंगे। मरीज है, डॉक्टर के पास गया है, डॉक्टर ने चेकअप कर लिया, डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन दे दिया, दवाइयां ये दवाइयां लेना है, दवाइयां भी खरीद ली, दवाइयां घर में लेकर आ गया आदमी, तो डॉक्टर दवाई की बात बताने वाला भी है, दवाइयां भी घर में आई हुई है, पर मरीज दवाई लेता ही नहीं है।
तो घर में पड़ी पड़ी दवाइयां तो क्या स्वास्थ्य लाभ कर सकेगी। जैसे ये स्थितियां होने पर भी स्वास्थ्य लाभ होना कठिन है, वैसे ही धर्मोपदेश देने वाले धर्मगुरु बैठे हैं, धर्म की किताबें घर में पड़ी है, पर आदमी कहता है भी मैं तो धर्म को जीवन में नहीं उतारूंगा, तो जीवन का आत्मा का कल्याण कैसे होगा। अनुव्रत मानव कहता है कि जीवन में धर्म को लाओ। आप किस संप्रदाय को मानते हो, ठीक है, आपका एक अलग विषय है, उस पर भी चर्चा तो हो सकती है। एक विषय है जिस पर आस्था रुचि, आप उस धर्म संप्रदाय को मानते हो, जिस धर्म गुरु के प्रति आपकी आस्था, आप उसको अपना धर्म गुरु मानते हो, कोई बात नहीं। परंतु धर्म गुरु है, धर्म संप्रदाय है, अब वो धर्म जीवन में आए, अनुव्रत भी आचरणों में धर्म आए, हमारे व्यवहार में धर्म आए। वो धर्म इस रूप में कि अहिंसा हमारे व्यवहार में हो, चिंतन में हो, वाणी में हो, शारीरिक कार्यों में, चेष्टा में हो। संयम हमारे जीवन के आचरणों में, और ये नैतिकता, अहिंसा, ये सब चीजें जीवन के आचरणों में रहे, दिल में रहे, मन में रहे। आदमी के भावों में धर्म आ गया तो व्यवहार में भी धर्म आना सुगम है। भीतर में धर्म नहीं आया, भीतर में धर्म के प्रति आस्था नहीं है, रुझान नहीं है, आकर्षण नहीं है, रुचि नहीं है, तो जीवन व्यवहार में कितना क्या धर्म आ पाएगा। जैसे तैसे आ भी गया, बिना मन आ भी गया, तो वो कितना क्या कल्याण करने वाला होगा। दासी को कहा गया कि महाराज को करछी से महाराज को दान दो। अब दान देने की इच्छा ही नहीं है, जबरदस्ती देना पड़ेगा दान, तो किसी ने मान लो कह दिया, अब वह कहती है ये दान तो करछी दे रही है, मैं नहीं दे रही हूँ, दान करछी दे रही है, मैं नहीं दे रही, तो उसको दान का कितना क्या लाभ मिलेगा। तो आदमी का मन जब तक ठीक न हो, मन में वो अच्छा भाव न आए, तब तक व्यवहार में भी धर्म का आना मुश्किल है। कसाई को भैंसा मारने का से विरत कर दिया गया कि नहीं मार, कुएं में डाल दिया, अब नहीं मार पाओगे, अब कैसे भैंसे मारोगे, तो ओ नहीं तो वो पसीने से जो मेल की पपड़ियां, उसी को यह भैंसा यूं इसको मैं मारता हूं, एक तरह से प्रयोग करने लग गया। तो मन बदले, मन अच्छा बने, बदलने का मतलब अच्छे रूप में बदले, तो धर्म भीतर में आए, मन में आए, भावों में आए, और फिर वह व्यवहार में आचरित हो। व्यवहार में, आचरणों में धर्म को लाने के लिए पहले दिमाग में, दिल में धर्म को आना पड़ेगा। दिल दिमाग में आ जाएगा तो फिर वो आचरणों में आ सकेगा। जैसा भाव होता है भीतर का, वैसा फिर आगे व्यवहार भी बन सकता है। कुएं में पानी है, अब बाल्टी डालेंगे तो जैसा पानी कुएं में होगा वही तो बाहर आएगा, और तो कैसे आएगा। इसी प्रकार हमारे मन रूपी कुएं में जैसे भाव होंगे, क्या भीतर में जैसे भाव होते हैं, वे ही फिर व्यवहार में आचरित हो सकते हैं। तो अनुव्रत आचरण शुद्धि की बात बताने वाला है। कौन से संप्रदाय के आप अनुयायी बने, उन्हें बने, उसका अनुव्रत से कोई लेना देना नहीं है। आप इस्लाम को मानो, सिखिज्म को मानो, ईसाई धर्म को मानो, बौद्ध को मानो, जैन को मानो, सनातन को मानो, किसी को भले मत मानो, वो आपका एक अलग विषय है, अलग चिंतन का, मंथन का, चर्चा का विषय हो सकता है। तो अनुव्रत को उससे मानो, लेना देना नहीं। आप आस्तिक हो या नास्तिक, अनुव्रत को ऐसे मानो मतलब नहीं। उस आपका आचरण, आपका विचार वो अच्छा होना चाहिए। आदमी अच्छा इंसान बने,
आप हिंदू हो मुसलमान क्या हो वो अनुभूत को मतलब नहीं, आप इंसान अच्छे रहो बस, कि इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, आप कुछ भी हो इंसान अच्छे रहो। यह अनुव्रत का मानो संदेश उपदेश निर्देश है कि इंसान अच्छा इंसान बने, आचरण आदमी के अच्छे बने। तो यह नैतिकता ईमानदारी की बात है। अंग्रेजी का यूं अच्छा सूक्त है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बहुत बढ़िया सूक्त है, बहुत कीमती सूक्त है। हालांकि सूक्त को दिमाग में लाना भी अच्छा ही है, तो दिमाग में आए और आस्था जुड़ जाए हमारी, और व्यवहार में ऑनेस्टी आ जाए तो पूरा काम हो सकता है। ईमानदारी के लिए जरूरी है कि आदमी चोरी से बचने का संकल्प रखे और झूठ बोलने से बचने का संकल्प रखे। ये दो चीजें आ जाए जीवन में, कि चोरी नहीं करना और झूठ नहीं बोलना। ये दो, यानी ईमानदारी रूपी मूल से दो शाखाएं निकलती हैं, झूठ नहीं और चोरी नहीं। बस ये दो चीजें हैं तो मानना चाहिए कि संभवतः ईमानदारी जीवन में आई है, कि झूठ नहीं बोलता आदमी, चोरी भी नहीं करता, तो बहुत बड़ी चीज जिंदगी में आ गई है। तो यह सच्चाई है, अच्छाई आदमी के जीवन में, अच्छाई सच्चाई, सच्चाई अच्छाई कहीं से भी प्राप्त हो अच्छी बात है। बच्चे से भी कोई बढ़िया बात मिले तो वो भी ग्रहण करने में हमें क्या संकोच है। अच्छी बात सच्ची बात किसी भी ग्रंथ में मिल जाए, किसी भी पंथ में हो, किसी भी संत के पास हो, तो अच्छी सच्ची बात का आदर सम्मान होना चाहिए। वो किसी के पास तो वो लेना चाहिए। कि कीचड़ में भी मान लो हीरा है, तो कीचड़ में हीरा है तो कोई आदमी का हीरा मान लो हाथ से पड़ा और कीचड़ में पड़ गया, तो क्या हीरे को नहीं उठाएगा आदमी? भले कीचड़ में है, हीरा तो हीरा ही है ना। जैसे कीचड़ में पड़े हुए हीरा का भी अपना मूल्य है, महत्व है। इसी तरह अच्छी बात किसी वेश वाले के पास हो और किसी देश वाले के पास हो, किसी उम्र वाले के पास हो और किसी पंथ वाले के पास हो, अच्छी सच्ची बात है, उसका सम्मान उसका आदर होना चाहिए। तो अनुव्रत में व्यापकता है। वह सांप्रदायिक उन्माद को ठीक नहीं मानता, सांप्रदायिक संप्रदाय को माना जा सकता है, अपना अपना संप्रदाय हो सकता है, वो भी बुरी बात नहीं है। पर संप्रदाय और धर्म में अनुव्रत अंतर करता है। संप्रदाय एक चीज है, धर्म अलग चीज है। कैसे? जैसे फ्रूट्स होते हैं, फल हैं, तो फल का एक तो ऊपर का छिलका है, एक उसका गूदा अंदर का भाग है। तो गूदे का मुख्य महत्व है, छिलका उसकी सुरक्षा की दृष्टि से काम का हो सकता है, मूल चीज तो वो गूदा है। इसी तरह संप्रदाय छिलके के समान है और धर्म उसका मूल, जैसे फल का गूदा वैसे धर्म मूल तत्व है। दूसरा उदाहरण, जैसे लिफाफा और उसमें पत्र। कोई आदमी लिफाफे में पत्र को डाल करके सील बंद करके भेजता है, तो लिफाफा पत्र की सुरक्षा के लिए है, मूल चीज तो वो पत्र है, इसमें कोई समाचार संदेश लिखा हुआ है। तो संप्रदाय लिफाफे के समान है, धर्म उस अंदर वाले मूल पत्र के समान हो जाता है। तीसरा उदाहरण, शरीर और आत्मा। शरीर में चैतन्य है, आत्मा है, ऊपर शरीर है, शरीर का अपना महत्व, आत्मा शरीर में है। जैसे पत्र लिफाफे में है तो आत्मा शरीर में है, परंतु आत्मा का महत्व ज्यादा है, शरीर का महत्व उसकी तुलना में कम है। क्योंकि शरीर तो विनाश धर्मा है, एक दिन जिसने जन्म लिया है तो मृत्यु और विनाश
अवश्य होता है। आत्मा परमानेंट है, स्थायी है, वो नहीं मरती है। आत्मा नहीं मरती, शरीर खत्म होता है, आत्मा कभी अस्तित्वहीन नहीं बनती है। तो आत्मा मूल है, शरीर एक सहायक चीज है। इसी प्रकार धर्म मूल तत्व है, संप्रदाय एक शरीर के समान हो जाता है। तो यहां तक कहा गया है कि कदाचित संप्रदाय को छोड़ना भी पड़ जाए, छूट जाए, तो धर्म को तो मत छोड़ो। कभी संप्रदाय कोई छोड़ भी दे किसी कारण से, मान लो, तो धर्म को मत छोड़ो, धर्म को बनाए रखो। अब प्रश्न है कि धर्म क्या है और संप्रदाय क्या है। धर्म अहिंसा धर्म है, सम्यक दृष्टिकोण धर्म का अंग, और संयम धर्म है, तपस्या धर्म है। अब किसी देश में बैठकर आदमी धर्म कर सकता है, किसी वेश में भी कर सकता है, किसी माहौल में भी जितना हो सके आदमी धर्म कर सकता है। आदमी फैक्ट्री में बैठकर भी धर्म के अनुरूप चल सकता है, ऑफिस में धर्म हो सकता है। तो धर्म है, धर्म स्थान में भी होता है, वो उसका एक अलग अपना स्वरूप है। पर धर्म धर्म स्थान में ही नहीं, अनुव्रत का मानव संदेश है, धर्म कर्म स्थान में भी होना चाहिए। कर्म जहां आप कार्य करो वहां भी धर्म रहना चाहिए, दुकान में भी धर्म रहना चाहिए, मकान घर में भी धर्म रहना चाहिए, तो धर्म बाजार में भी रहना चाहिए। तो धर्म स्थान में रहना अच्छा, वो अलग उपासना आदि का स्थान है। तो धर्म धर्म स्थान में अपने ढंग से रहे, कर्म स्थान में हो। मूल बात है धर्म आदमी के भीतर में हो, मन में हो, धर्म आदमी के जीवन के व्यवहार में हो, वो खास बात है। तो अनुव्रत यात्रा भी, अनुव्रत यात्रा के नाम से यात्रा चल रही है, और अनुव्रत अमृत महोत्सव का वर्ष भी है। तो आदमी के जीवन में बस धर्म आए। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने जो अनुव्रत की बात आगे बढ़ाई, उन्होंने कहा भाई ये धर्म है, वो जीवन में आए, बस ये खास बात है। आचरणों में, जीवन में, कि अरे धार्मिकों, यानी उनके गीत भी हैं, अरे धार्मिकों किस प्रवाह में अब भी बहते, सत्य धर्म की सही शान को खोते या रख पाते, सत्य धर्म की सही शान को खोते या रख पाते। अरे धार्मिकों किस प्रवाह में अब भी बहते, मंदिर में जा भक्त बने प्रहलाद भक्त से, ऋणांकुश से क्रूर कर्मकारी बन जाते, तो होगा यह प्रभु से धोखा, तो होगा यह प्रभु से केवल मन बहलाते। ओ सत्य धर्म की सही शान को खोते या रख। तो यानी धार्मिक आदमी बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया आदमी धार्मिक होता है। कोई धार्मिक आदमी की अवहेलना कभी नहीं होनी चाहिए। ठीक स्थान में वो धर्म करता है, कोई बुरी बात नहीं, वास्तव में धर्म करे वो भी अच्छी बात ही है। साथ में उसके व्यवहार में भी धर्म रहे, उसके दुकान में भी धर्म रहे, फैक्ट्री में भी धर्म, अपने ढंग का धर्म रहे, तो उसका और ज्यादा कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। तो ये मंगलवार भी है, संयम दिवस, तो जीवन में संयम रहे, ये हम सब के लिए कल्याणकारी हो सकता है।
दानान सेट्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवेशुया उत्तम बम्भचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। आज यहाँ वासन विद्या मंदिर में आए हैं, यहाँ भी खूब विद्या और विद्यार्थियों को अनुभूत जैसी नैतिकता संयम की प्रेरणाएं भी मिलती रहे। जीवन विज्ञान जैसा जो भी हो सके अच्छा क्रम चले।